अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में अपना सियासी आधार बढ़ाने के लिए 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी की नजर भले ही सूबे की मुस्लिम बहुल सीटों पर है, लेकिन पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर तक में चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। बड़ा सवाल है कि ओवैसी आखिर किसका नुकसान करेंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हैदराबाद से सांसद और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में अपना सियासी आधार बढ़ाने के लिए 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी की नजर भले ही सूबे की मुस्लिम बहुल सीटों पर है, लेकिन पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर तक में चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। यूपी में करीब 20% मुसलमान मतदाता है और सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है, जबकि 73 सीट ऐसी है जहां मुसलमान 30% से ज्यादा है। सूबे की करीब 36 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीतते हैं और करीब 107 विधानसभा सीट ऐसी है जहां अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। सूबे की इन्हीं सीटों पर ओवैसी की खास नजर है, जहां से चुनावी मैदान में कैंडिडेट उतारने की तैयारी है। ओवैसी ने यूपी में जिन विधानसभा चुनाव पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, उन पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 35 से 45% है। इतना ही नहीं, इन सीटों पर मुस्लिम मतों के सहारे अभी तक सपा, बसपा और कांग्रेस के विधायक ही जीत दर्ज करते हैं। ऐसे में ओवैसी इन सीटों के चुनाव मैदान में उतरने से सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए नई चुनौती खड़ी हो सकती है। यूपी में ओवैसी के निशाने पर शुरू से ही सपा, बसपा और कांग्रेस रही है। ओवैसी दोनों पार्टियों को मिलाने वाले मुस्लिम वोटरों को झटकना चाहते हैं। यूपी की मौजूदा सियासत में सूबे में सपा, बसपा, कांग्रेस और मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले राजनीतिक दलों से मुस्लिम मायूस है, भरोसेमंद विकल्पों की तलाश में है। ऐसे में ओवैसी मुस्लिम को एक विकल्प देने के लिए ओम प्रकाश राजभर और कुछ छोटे दलों के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। बता दें कि मौजूदा विधानसभा क्षेत्र में अब तक के सबसे कम सिर्फ 24 मुस्लिम विधायक हैं। मुस्लिम विधायकों की यह हिस्सेदारी 6% से भी कम है, जबकि सूबे में मुसलमानों की आबादी 20% है। इस लिहाजा से 403 सदस्यों वाली विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 75 होनी चाहिए। आजादी के बाद से यह अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों की नुमाइंदगी का एक बड़ा मुद्दा भी बन सकती है, लेकिन ये किसका नुकसान करेगी या किसका फायदा करेगी, ये बड़ा मुद्दा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।